करने लगे। ये भावुक हो उठा। अब वो जज साहिबा कौन थी दोस्तों? ये इसकी तलाकशुदा पत्नी थी जो जज साहिबा की कुर्सी में बैठी हुई थी। और ये इसका नाम संदीप था और ये कटघरे में खड़ा हुआ। इसके सर पर अपनी प्रेमिका को मारने का आरोप लगा था। उसकी आज फाइनल डेट थी, इसको सजा होने वाली थी। तो दोस्तों, क्या है ये पूरी कहानी? इसको जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ये कहानी दिल को छू लेने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है दो परिवार की सहमति से। निशा और संदीप की शादी होती है। शादी होने के बाद समय गुजरता है, साल भर बहुत ही अच्छे से ये दोनों पति पत्नी रहते। उसके कुछ दिनों बाद ये निशा एक दिन संदीप के फोन में क्या देखती कि एक लड़की का नंबर है और इसने उससे कई बार बात की है। फिर इसने एक दिन बात करते हुए सुना और इसने जब संदीप से कहा तो संदीप इससे झगड़ा करने लगा, इससे मारपीट करता। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। निशा पढ़ी लिखी थी लेकिन फिर भी संदीप के प्यार में ये सब सह रही थी क्योंकि ये पति था उसका। वो सोचती कि शायद आगे कुछ सही होगा, लेकिन हालात बिगड़ते ही चले गए। अब ये संदीप जो उससे सिर्फ बात करता था उससे मिलने जाने लगा। अब ये पहले तो ये सिर्फ बात ही करता था, अब धीरे धीरे उससे मिलने भी लगा, फिर उसको घर भी लाने लगा। ये उस लड़की को निशा के सामने भी लेकर आने लगा। निशा कुछ कहती तो उसे मारता और पीटता। निशा सहते सहते जब उसकी हद हो गई तो उसने अपने घर वालों को बताया और घर वाले निशा को ले गए। इस संदीप ने कहा कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए और निशा से इस संदीप ने तलाक ले लिया। तलाक होने के बाद निशा पढ़ी लिखी थी, उसने जज की तैयारी की और वो जज साहिबा बन गई। अब इधर संदीप की जिंदगी क्या थी कि वो जो प्रेमिका थी उसके साथ रहता। जब होटल में गया ये एक दिन मिलने तो क्या हुआ कि इसका कत्ल हो गया। उस कत्ल का इल्जाम इस संदीप के सर आया। पुलिस वालों ने इसको पकड़ा, ये जेल में भी रहा और इसकी तारीखें पड़ती रही और सुनवाइयां होती रही। जब मामला धीरे धीरे हाई कोर्ट में पहुंचा तो ये सुनवाई के लिए अपने परिजनों के साथ हाई कोर्ट में पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि जो जज साहिबा है वो मेरी तलाकशुदा पत्नी निशा है। ये निशा से हाथ जोड़ने लगा और विनती करने लगा दूर से ही कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी मदद करो। निशा समझ जाती और उसको इस पर दया आती और इसलिए वो डेट आगे बढ़ाने की अनुमति दे देती। जब कोर्ट से बाहर निकलती निशा तो ये संदीप उसका इंतजार कर रहा था और उसके पैरों में जा गिरा। कहने लगा, निशा मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे सर जो इल्जाम है वो गलत है, मुझे बचा लो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो भी बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। निशा बोली कि माफ करने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ, माफी अगर मांगना है तो उस ऊपर वाले से मांगो, लेकिन अगर तुमको मेरी मदद चाहिए तो तुम ये मेरा नंबर रखो और तुम मेरे ऑफिस में शाम को मिलना मुझसे। और इस निशा ने इस संदीप से कहा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैंने तुमको अपना नंबर दिया है या तुमको मिलने बुलाया है। संदीप ने कहा ठीक है। संदीप शाम का इंतजार करने लगा। शाम होते ही संदीप उसके
ऑफिस पहुंच गया। जब वहां पर पहुंचा तो निशा को देखकर भावुक हो उठा, रोने लगा और उससे गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा। निशा ने कहा कि मैं तुम्हारी और कोई मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम निर्दोष हो और तुमने कोई गुनाह नहीं किया है तो मैं तुमको सजा से बरी करा सकती हूँ। ये कहने लगा कि निशा मुझे माफ कर दो और मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, लेकिन निशा कहती कि नहीं, वो बातें तुम अपने दिमाग से निकाल दो और वो बिल्कुल भी सोचना भी नहीं इस बारे में कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगी। मेरी जिंदगी अपनी एक अलग है और अब तुम्हारी जिंदगी अलग है। जब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुम्हें अपना मानती थी, तब तुमने मुझे अपने से दूर किया, मुझसे तलाक लिया। अब मैं अपनी जिंदगी जीना जान गई हूँ। मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। अब मैं कोई भी रिश्ता तुमसे नहीं रखना चाहती, लेकिन तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें सजा जो तुमको मिलने वाली है उम्र कैद की, उससे निजात दिलाने की कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन अगर तुमने किसी को बताया कि ये सब मैंने किया है तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें सजा दिलवा भी सकती हूँ और तुम किसी से ये भी नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बहुत गिड़गिड़ाता, रोता, लेकिन निशा नहीं मानती और ये संदीप अपने घर चला जाता। जब जिस डेट को फाइनल थी, जब ये जाता तो निशा इसके केस को थोड़ा नाजुक करती और इसकी सजा माफ हो जाती। एक पत्नी ही ऐसा कर सकती है दोस्तों, अपने इस धोखेबाज पति को, जिसने इसको इतना सताया, इसको मारता पीटता, इसको इतना दर्द दिया, उसके बाद भी इसके लिए निशा के मन में रहम था और इसने इसकी सजा को माफ करवा दिया। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। आपके कमेंट की, आपकी राय की हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नई जानकारी के साथ, आपको सतर्क और आपको सचेत करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।